यस्मीन सूरी ने 2008 में यूएस की नागरिकता ली और तभी से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड उन्हें अपने प्रोग्राम में गाने के लिए बुलाने लगे। यस्मीन का जन्म भारत में एक सिख परिवार में हुआ था। वो अमेरिका रहने आए जब यस्मीन छोटी बच्ची थी। क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी और अपनी इस कमी के चलते उसका कई बार मजाक बनाया गया स्कूल में दूसरे बच्चों के द्वारा। मुझे लगा मैंने अपने जीवन पर कंट्रोल खो दिया है और मैं अपने जीवन पर कंट्रोल वापस पाना चाहती थी। तो जितना ज़्यादा मैं आत्मिक शक्तियों को हासिल कर लूँगी उतना ही मैं माहौल पर और लोगों पर अपना कंट्रोल बना पाऊँगी। तो फिर मैंने ज्योतिष के बारे में पढ़ना शुरू किया और तंत्र मंत्र और जादू टोने के बारे में भी सीखना शुरू किया। फिर मुझसे शैतानी शक्तियाँ बात करने लगीं जो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वो शैतानी शक्तियाँ हैं, और वो मुझ पर अपने आप को लगातार प्रकट कर रही थीं। और वो मेरी आत्मा से ये बात कर रही थी कि मेरा जन्म एक उद्देश्य से हुआ है और वो पूरा ज़रूर होगा। जवान होते होते वो और ज़्यादा तंत्र मंत्र में डूबती चली गई। मुझे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे उनसे मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, बल्कि मैं और भी ज़्यादा खाली होती जा रही थी। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे पावर और कंट्रोल तो मिला, लेकिन उससे मेरा कोई सवाल हल नहीं हुआ। वो एक इंसान से मिली जिसने उसे और ज़्यादा तंत्र मंत्र में आगे बढ़ाया। हमने साथ रहना शुरू किया और जादू टोने की वजह से जो हम एक साथ करते थे, हमारा एक गहरा संबंध बना जो हमें और भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब ले आया। हमारे घर में क्रिस्टल्स थे, रामेसेस फ़ारोह की बड़ी बड़ी तस्वीरें चारों तरफ थीं। जब उसका बर्थडे आया तो उसने अपनी दोस्त से कहा कि वो एक शर्लिन मैकलिन की एक बुक ले आए, और उसकी वो दोस्त क्रिश्चियन थी। मेरी दोस्त ने मुझे अपना तोहफ़ा दिया और जब मैंने उसे खोला तो वो बाइबल थी। मैंने देखा, ओह, मेरी बुक कहाँ है? और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहती है, और उसने बाइबल में मुझे व्यवस्था विवरण 18 का 9 से 14 पढ़ाया। परमेश्वर ने कहा जो आत्माओं से बातें करते हैं, जादू टोना, बाजीगर, भूत साधना करने वालों से परमेश्वर को घृणा आती है। वहाँ पर ऐसे तमाम कामों की लिस्ट थी जिनसे परमेश्वर को घिन आती है। और वो वचन बाइबल से निकलकर उन पन्नों से उछलकर मेरी आत्मा में चले गए और मुझे जीवन में पहली बार अपने इन पापों का एहसास हुआ। और अब यास्मीन के साथ ऐसा हो रहा था कि वो जहाँ भी जाती उसे क्रिश्चियंस ही मिल रहे थे। और मैं लोगों से पूछती थी कि ये यीशु तुम्हारे अंदर कैसे आते हैं? मतलब क्या है इसका? क्या कोई बाहर से अंदर आकर रहने लगता है? ये नए जन्म का क्या मतलब है? सेव होना क्या है? मैं इन सब सवालों को समझती तो नहीं थी, फिर भी मैं इनसे सीख रही थी। घर में उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो गया और दूसरी ओर उसे बहुत ही भयानक सपने आ रहे थे। और इसी समय के दौरान यास्मीन को एक दूसरी उसकी क्रिश्चियन दोस्त ने एक मैसेज दिया। जिस आदमी के साथ मैं हूँ मुझे उसे तुरंत छोड़ना होगा, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। परमेश्वर की आत्मा ने कहा मुझे उसे तुरंत छोड़ना होगा। मैं ये सुनकर ही रोने लगी और मेरे अंदर कुछ टूट गया। मुझे पता था ये परमेश्वर है, जबकि मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। और फिर मैंने बैग पैक किया और अपनी माँ से कहा कि मैं नॉर्थ कैरोलिना में शिफ्ट हो रही हूँ। और वो अपने भाई के साथ रहने लगी और उसके भाई ने उसे चर्च में इनवाइट किया। मैंने जैसे ही चर्च के अंदर कदम रखा और वहाँ पर आराधना शुरू हुई, मैं रोने लगी। मैं रोती गई। वो गाते जा रहे थे और मैं बेकाबू होकर रोती जा रही थी। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा था। मैंने महसूस किया परमेश्वर ने मुझसे कितना प्यार किया, जबकि मैंने अपने पास्ट में कितने सारे पाप किए और कितने सारे घृणित काम किए, बावजूद इसके वो मेरे कितना पास आना चाहते थे और मेरे पिता बनना चाहते थे। कुछ समय तक चर्च जाने के बाद उसने फैसला लिया। मैंने स्वर की ओर देखा और कहा, यीशु, मैं एक पापी हूँ और आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ जो लोग आपके विषय में कहते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मेरे जीवन में आ जाइए और मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए। और जो बदलाव आने थे वो लगभग तुरंत ही आ गए। अगली सुबह ही मुझे सारे डरावने सपने और सारे शैतानी सताव और वो सब कुछ बंद हो गया, और मेरे ऊपर जो वो बोझ था पाप का और धोखे का, वो हट गया। पहली बार मुझे ऐसा लगा मैं ज़िंदा हो गई हूँ। मेरे पास एक बॉनफायर था जिसमें मैंने सारी किताबें और म्यूज़िक जला दिया, और मैंने उन सारी चीज़ों को और सारी तस्वीरों को जो चारों तरफ मेरी दीवारों पे थीं जला दिया, और ज्वेलरी को भी और उन जंजीरों को भी जो मेरे ऊपर थीं तोड़ दिया। और वहाँ से यास्मीन की ज़िंदगी एक नई राह पर चल पड़ी।
परमेश्वर के साथ चलना कितना अद्भुत है। मैं परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी आँखों को खोल दिया। कहाँ मैं लोगों को न्यू एज सिखाती थी, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उन्हें ये बताऊँ कि न्यू एज कितना ख़तरनाक है। उसे गाना हमेशा से ही पसंद था और जैसे उसने अपनी इस खूबी को बढ़ाया, उसे पता चला ये तो परमेश्वर का वरदान है उसे। Come to Jesus, come home. मुझे म्यूज़िक पसंद है क्योंकि म्यूज़िक के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वर ने कहा है कि वो अपने लोगों की स्तुति पर विराजमान होता है। परमेश्वर देखते हैं कि लोग चाहे चर्च के अंदर हों या चर्च के बाहर, वो टूटे हुए हैं, अकेले हैं, व्याकुल हैं और उस खाली जगह को सिर्फ यीशु ही भर सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे मौत से बचाया, न केवल आत्मिक पर शारीरिक रूप से भी। उसने मुझे इमोशनल डेथ से बचाया। मैं अपना दिमागी संतुलन खो सकती थी और सदा के लिए परमेश्वर से दूर हो सकती थी। परमेश्वर की दया के लिए उसकी शुक्रगुजार हूँ और उसके प्रेम के लिए, जबकि मैं उसे कुछ नहीं दे सकती थी। जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हो वो देख ले।